दोस्तों हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री सुंदर कांड भाग 1 पंचम सोपान मंगलाचरण। श्लोक शांतम शाश्वतम प्रमेयमंधम निर्वंशान्ति प्रदम रमाशंभुफनिद्रसेव्यम निश्व वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वर सुर गुरु मायामनुष्यम हरिवंदेह करुणाकर रघुवर भूपालचूडामनिम। 1 भावार्था शांत सनातन अप्रमेया प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्षरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुप्ते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामेकामादि दोषरहित कुरु मानसम च। 2 भावार्था हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हिमशैलाब्देहन्दनुज्वं कृशानुज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधान वानरानाम अधीशन रघुपति प्रिय भक्तम वत जतम नमामि। 3 भावार्थ अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध, चौपाए जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। 1 भावार्थ जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीथी देखी, होही काजू मोही हर्ष विशेषी, ये कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चलिऊ हर्षी हिया धरी रघुनाथा। 2 भावार्थ जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ी ताव पर, बार बार रघुबीर सभारी तरक्यू पवन तनय बल भारी। 3 भावार्थ समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरी चरण देर हनुमंता, चलियो सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, इही भांति चलेऊ हनुमाना। 4 भावार्थ जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। 5 भावार्थ समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। 1 भावार्थ हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। पूर्ण विराम। चौपाए जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन ही आए कही ते ही बाता,
1। भावार्थ, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी में आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। 2। भावार्थ, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। 3। भावार्थ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा, सोरा जो जन मुख तेहि छयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। 4। भावार्थ, उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जोजन तेहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। 5। भावार्थ, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताहि सिरु नावा, मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। 6। भावार्थ, और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा, राम काजू सबू करेहू तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देर गई सो हर्षी चलेऊ हनुमान दो। भावार्थ, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। चौपाई, निश्चरी एक सिंधु मोह रहाई, करी माया नभू के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही। 1। भावार्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहर छां सक सो न उड़ाए, यही विधि सदा गगनचर खाए, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटू कपि तुरति चिन्हा। 2। भावार्थ, उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मते धीरा, तहाँ जाड़ देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। 3। भावार्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भरे गुंजार कर रहे थे। लंका वर्णन, लंकिनी वध, लंका में प्रवेश, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल बिसाल देखी एक आगे, ता पर धार चढ़ेऊ भय त्यागे। 4। भावार्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े।
उमा न कछु कपि कय अधिकाय, प्रभु प्रताप जो कालही खाए। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। 5 भावार्थ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। 6 भावार्थ। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चुहट हाथ सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निक पदचर रथ बरुथन ही को गने, बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने। 1 भावार्थ। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोही। कहूँ माल देह विशाल सल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारेन भेरी बहुविधि एक एकेन तरजही। 2 भावार्थ। 1 बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुल दिसी रचही, कहूँ महेश मानुष धेनु खरज खल निसाचर भचही। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पही सही। 3 भावार्थ। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करौन प्रसार। 3 भावार्थ। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। इति श्री सुंदरकांड भाग -1 संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।